थोड़े से जय माधव मदन मुरारी, जय माधव मदन मुरारी, जय माधव मदन मुरारी, जय केशव कुंज बिहारी, जय केशव कुंज बिहारी। राम कथा में कृष्ण कथा, राम रस में कृष्ण रस घोलने वाली बात है। भीष्म पितामह ने 5 बाण निकाल के प्रतिज्ञा कर ली कि कल शाम तक युद्ध रणभूमि में 5 पांडवों का वध कर दूंगा। कौरवों ने, शकुनी इत्यादि ने बहुत उत्साह हो गए, परेशान हो गए, दुखी हो गए। दुर्योधन ने तो यहाँ तक कह दिया था कि तुम नमक हमारा खाते हो और पक्ष पांडवों का करते हो, पितामह ये ठीक नहीं है। तो उस क्रोध के वशीभूत होके भीष्म पितामह ने 5 बाण निकाल के रख लिए और कल शाम तक 5 पांडवों का मैं वध कर दूंगा। ये बात जब श्री नारद जी महाराज को पता लगी तो बड़ा दुखी हुए। भीष्म की प्रतिज्ञा है, इसे कोई तोड़ नहीं सकता। उसके बाणों के वेग को अर्जुन में इतनी सामर्थ्य नहीं जो रोक ले। ये तो बड़ा अनर्थ हुआ। और यदि पांडव मारे जाते हैं तो धर्म की तो नैया ही संसार में डूब जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। ऐसा कहकर श्री नारद जी महाराज द्रौपदी के महलों में आते हैं। कुंती इत्यादि सब बैठी हैं। उस समय देव ऋषि नारद समाचार जब पाए, कौतुक ही द्रौपदी गेह से धाये, द्रौपदी के महल में आए और आके श्री नारद जी महाराज जो हैं द्रौपदी को बताते हैं कि हे द्रौपदी, आज पितामह ने अच्छा नहीं किया। आज पितामह ने जो है कल शाम तक तेरे 5 पांडवों का रणभूमि में वध कर देंगे, प्रतिज्ञा कर ली है और ये ठीक नहीं है। तो द्रौपदी जो है श्री नारद जी महाराज के पांव पकड़ के उनसे प्रार्थना करती है कि हे मुनिवर, हे मुनि श्रेष्ठ, अब आप बताओ कैसे होगा। पितामह के बाणों को तो कोई रोक नहीं पाएगा और कल शाम तक मेरे 5 पतियों का वध हो जाएगा। किसी संत ने लिखा, पूज्य मुनिवर तुम ही अब बताओ, मेरा सौभाग्य कैसे बचेगा। की प्रतिज्ञा पितामह ने भारी, प्राणपतियों का कैसे बचेगा। देव ऋषि नारद कहते हैं, देवियों तुम न धीरज गवाओ, प्राणपतियों का निश्चित बचेगा। तुम सभी ने शरण ली है जिनकी, वो कन्हैया ही रक्षा करेगा। द्रौपदी कहती है, यदि पितामह ने पतियों को मारा, क्या दशा होगी हाँ हम सभी की। आग धधकेगी चहुं दिशि चिता की, पांडव कुल सारा ही जल मरेगा। श्री नारद जी महाराज कहते हैं, एक पितामह क्या लाखों पितामह, मिलके कितने यतन कर डाले, पर होगा वही इस जहां में जो वो वंशी वाला कहेगा। देवियों तुम न
धीरज गवाओ, प्राणपतियों का निश्चित बचेगा। जिसका स्वामी 1000 हाथ वाला, उसका 2 हाथ का क्या करेगा। इस तरह से देवऋषि नारद ने द्रौपदी को समझाया, ढाढ़स बंधाया। द्रौपदी क्यों चिंता करती है, तू अपने भाई को याद कर, वो आएगा और वो अवश्य इस समस्या का कोई न कोई समाधान निकाल देगा। तो ऐसा कह के देवऋषि नारद द्रौपदी, कुंती इत्यादि सब परिवार को समझा बुझा कर देवलोक को लौट गए। और उधर द्रौपदी भगवान को बुलाने लगी, रोने लगी कि टेर सुन लो मेरी ब्रजराज ब्रज बसैया है। बेग आओ प्रभु मुरली के तुम बजैया है। पांडव कुल नाशिका षड्यंत्र दुर्योधन ने रचा। तुम ही माझी तुम ही पतवार, तुम ही नैया हो। बेग आओ प्रभु बिगड़ी मेरी बनैया हो। ऐसा कह के द्रौपदी जब भगवान कृष्ण को प्रेम से पुकारने लगी तो वो भी, उन्होंने क्षण भर की देरी नहीं लगाई और उठते द्वारका से चलते द्रौपदी के महलों में आए। सोचने लगे रास्ते में कि चल के देखूं। पितामह को ऐसे नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ कोई समाधान होगा। चल के देखूं पितामह ने कैसे मेरे भक्तों को मारने का प्रण कर लिया। पांडवों को कोई मार सकता नहीं, आज उनको कोई मार सकता नहीं। जिनका मैंने स्वयं कर ग्रहण कर लिया। चल के देखूं पितामह ने कैसे मेरे पांडव हैं भक्त मेरे जगत जानता। उनकी सेवा करूं, उनकी रक्षा करूं, उनकी सेवा करूं, उनकी रक्षा करूं। दुष्ट नहीं जानते हैं ये सब ये, उन्होंने खुद ही अपना कफन कर लिया। चल के देखूं पितामह ने कैसे मेरे भक्तों को मारने का प्रण कर लिया। ऐसा विचार करके भगवान कृष्ण द्रौपदी के महलों में आए और कहने लगे, द्रौपदी तू क्यों परेशान हो रही है, क्यों रो रही है, क्यों चिंता कर रही है। महाराज ऐसे ऐसे पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली है, कल साय तक मेरे 5 पतियों का रणभूमि में वध हो जाएगा और धर्म की नैया डूब जाएगी। मैं इसलिए परेशान हूँ प्रभु, इस समय आप मेरी रक्षा करो। ऐसा कहकर द्रौपदी ने भगवान श्याम सुंदर के हाथ जोड़े। भगवान ने उसको ढांढस बंधाया, धीरज बंधाया और कहा, द्रौपदी तू चिंता मत कर, मैं तेरा भाई आ गया हूँ ना कोई समाधान हो जाएगा। ऐसा कहकर देख चल द्रौपदी, अभी तो आधी रात हुई है, रण तो कल सुबह शुरू होगा, तू अब चल, आ चल तेरे को कहीं घुमा के लाऊं। भगवान महलों से बाहर ले गए द्रौपदी को और जब रास्ते में बाहर निकले तो द्रौपदी से कहते हैं, द्रौपदी देख चंद्रमा की चांदनी से सजी ये धरती कितनी सुंदर है, परम रम्भ है उत्तम ये धरनी। भगवान राम ने भी धरती की बड़ी, रामायण में एक जगह वर्णन आया है कि भालू बंदरों को बताते हैं, देखो ये धरती कितनी सुंदर है, परम रम्भ है उत्तम ये धरनी, शोभा अमित जाए नहीं वर्णी। इसकी अपार शोभा का कोई वर्णन नहीं कर सकता। मेरी तो ये सलाह, पुल बन गया था मैं यहाँ भगवान शंकर की स्थापना करूँ। वही बात भगवान कृष्ण द्रौपदी को कहते हैं, देख चंद्रमा की चांदनी से सजी द्रौपदी ये धरती कितनी सुंदर है,
वो द्रौपदी कहने लगी प्रभु ये सब तो ठीक है, हम बहुत आगे आ गए, तो अब वापिस चले। तो द्रौपदी कहती है भगवान कहते हैं अरे नहीं, थोड़ी दूर और चलना है, फिर वापिस ही आ जाएंगे अपने महलों में। भगवान द्रौपदी को घुमाते हुए ले गए और भगवान द्रौपदी को घुमाते हुए काफी दूर ले गए निकाल के। एक जगह पेड़ के नीचे बैठे कोई महात्मा प्रार्थना कर रहे थे, पूजा कर रहे थे। तो जिस समय थे तो वो भीष्म पितामह, भगवान की माया कुछ ऐसी हुई, सवेरे जब वो उठते थे 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करते थे, और जब पूजा करके उठते थे तो उस समय दुर्योधन की स्त्री जो है वो आके पितामह से आशीर्वाद लेती थी, और वो आशीर्वाद देते थे जा तू सदा सुहागवती है। तेही अवसर पूजा सकल दुर्योधन की नारी, करत पितामह दंडवत अचला सुघड़ पसार। अपने सुघड़ आंचल को पसार के इस तरह से पितामह से आशीर्वाद ले जाती थी कि वो पितामह कहते थे जा तू सदा सुहागवती रहेगी। आज भगवान की माया कुछ ऐसी हुई, अर्धरात्रि के समय पितामह को पता लगा कि सुबह हो गया, भोर हो गई, पूजा पे बैठ गए और द्रौपदी को वहां ले गए। द्रौपदी देख, उसको नहीं बताया द्रौपदी को कौन है, कि ये सामने एक महात्मा बैठे हैं कि जो पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो कुछ मत बोलना, चुपचाप वहां जाके बैठ जाना, और जब वो पूजा करके उठे तो उनके पांव छू लेना, उनके चरण स्पर्श करना, बोलना कुछ मत। द्रौपदी ने ऐसा ही किया। भगवान ने द्रौपदी के जूते पांचाल देश की जूतियां थी जो उसने पैर रखी थी, वो चू चू करती थी ऐसे चलते हैं, तो उठा के अपने उसमें बांध ली। एक जगह पद में किसी संत ने लिखा भी था कि देख मैं भक्तों के लिए क्या नहीं करता, उसका सारथी बना, उसके जूते उठा के अपने अंगूठे में बांध लिए, मैं तो भक्तों में इतना रम जाता हूँ। द्रौपदी ने वैसा ही किया, और फिर जैसे ही पितामह पूजा करके उठे तो द्रौपदी ने उनके चरण स्पर्श करे चुपचाप, अपने सुघड़ आंचल पसार। आंचल को असलियत में सनातन धर्म में जो स्त्री पांव छूती है उसे बुजुर्ग के, विद्वान के, महात्मा के, संत के ऐसे छूने चाहिए, साड़ी से पांव लगा के और ऐसे करें 3 बार प्रतिदिन। तेई अवसर पर दुर्योधन की स्त्री, दुर्योधन की नारी, करत पितामह दंडवत अचला सुघड़ पसार। सुघड़ आंचल को पसार के पितामह से आशीर्वाद ले जाती थी। आज द्रौपदी को भगवान ने ले जाकर उनके चरणों में डाल दिया, और वो जैसे ही पूजा करके उठे द्रौपदी ने चरण स्पर्श कर लिए, और पितामह ने कह दिया जा बेटी सदा सुहागवती है, तेरा सुहाग सदा बना रहे। फिर द्रौपदी कहने लगी पितामह ये आप क्या कह रहे हैं, आपका ये वचन सत्य होगा या वो वचन सत्य होगा? कल शाम तक आपने मेरे 5 पतियों का वध करने की सोची है, ये कैसे संभव होगा? पितामह के तो पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, सत्य में आ गए एकदम कि ये क्या हुआ, ये ऐसा आश्चर्य कैसे हुआ? फिर कह लगे द्रौपदी ठीक है, जो मैंने तुझे आशीर्वाद दिया है यही पूरा होगा, यही तुझे लगेगा, तेरे पतियों का कुछ नहीं होगा, लेकिन तू भी मुझे एक बात सच सच बताना द्रौपदी, कि तेरी इतनी हिम्मत नहीं कि अर्धरात्रि के समय तू यहाँ कौरवों के शिविर में आ जाए, तुझे यहाँ लाने वाला कौन है? तू बता बेटी। एक संत ने लिखा, स्वामी रामदास जी, बड़े वितराग संत थे, आए थे। तू बता बेटी कृष्ण यहाँ पर कौन है तुझको ले आने वाला, और मुझको लगता है छला मैं गया हूँ, दाल में भी है कुछ कुछ काला। तू बता बेटी कृष्ण यहाँ पर कौन है तुझको ले आने वाला। द्रौपदी कहती है कौन लाएगा पितामह, तुम तो भली प्रकार जानते हो कि मुझे यहाँ कौन ला सकता है।
किसकी हिम्मत है? मेरी तो हिम्मत नहीं, अकेली कौरवों के शिविर में और रात्रि में आ जाऊं। ये दुष्ट लोग हैं। इतने में भगवान कृष्ण पेड़ के पीछे छुपे हुए दोनों की बातें सुन रहे थे, सामने आ गए कि लो पितामह जी, मैं आ गया हूँ, द्रौपदी को यहाँ लाने वाला, और अपने भक्तों और दाल में भी है हो सकता काला, जब के आया हूँ मैं कृष्ण काला, तू बता बेटी कृष्ण यहाँ पर, तू बता बेटी द्रौपदी यहाँ पर, कौन है तुझको ले आने वाला। दोनों गले मिलते हैं, भक्त और भगवान। पितामह बड़े भारी भक्त थे भगवान कृष्ण के, और फिर भगवान कृष्ण से कहते हैं कि हे जगत के स्वामी मोहन, मत कहो अपने को तुम काला, और तुम्हारे ही इस कालेपन से, और तुम्हारे ही इस कालेपन से, होता सारे जगत में उजाला, तू बता बेटी कृष्ण यहाँ पर, कौन है तुझको ले आने वाला। और मुझको लगता है छला मैं गया हूँ, दाल में भी है कुछ कुछ काला, तू बता बेटी कृष्ण यहाँ पर। ऐसा कहकर पितामह भीष्म ने 500 बाण द्रौपदी को थमा दिए कि बेटी तू बेफिक्र रह, तेरे पतियों का कोई बाल बाका नहीं कर सकेगा रणभूमि में। तो भगवान कृष्ण को बड़ा दुख हुआ कि संसार में लोग भीष्म की प्रतिज्ञा को बहुत मानते हैं कि भीष्म जो कह दे वो होता है, नहीं तो नहीं होता था। भीष्म पितामह की मैंने प्रतिज्ञा तोड़वा दी छल करके, ये मेरे को बड़ा दुख हो रहा है इस बात का। तो भगवान कृष्ण ने फिर अपनी प्रतिज्ञा वहां पर तोड़ी। महाभारत वगैरह में ये चीजें नहीं दिखाई गई, घर घर में आती थी, देख लेना। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी कि हे पितामह, आज आपने मेरी वजह से अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी है। संसार आपको भीष्म की प्रतिज्ञा के नाम से जानता था, और आज मैं भी इस अपनी प्रतिज्ञा तोड़ता हूँ। मैंने प्रतिज्ञा करी थी कि इस युद्ध में मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन अब उठाऊंगा। और भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ दी, और वो सुदर्शन चक्र जो था पूरी रणभूमि में चलता रहा, जिसका संजय जो था गवाह था, आई विटनेस, चश्मदीद गवाह, जो आज वो है धृतराष्ट्र का वो था मुख्यमंत्री। इस तरह से भगवान ने अपनी प्रार्थना तोड़ी, भक्त का मान बढ़ाया, द्रौपदी का दुख मिटाया। इसी तरह से भगवान कृष्ण सबका दुख मिटाया। क्यों भैया, कैसा है? ये चीजें महाभारत में गौर से सुनना।